मटका भी है लस्सी का मटका भी। वेलकम बैक नाजरीन। और हमेशा की तरह आज भी ये गुलदस्ता सज चुका है। यहाँ पे बहुत ही महकते मुस्कुराते चेहरे होते हैं और बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को सराहने के लिए, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड शो करने के लिए तारीफ़ बरहक है। हम लोग बड़ा कंजूसी दिखा रहे होते हैं, बड़े हम एप्रिसिएशन जो होती है ना वो हर चीज़ को समझें आप कि वो आगे बढ़ा देती है। कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ सब में होती हैं, लेकिन जब ये एप्रिसिएशन नहीं मिलती और ये एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा जो एक विलिंग पावर होती है, जो आप कहते हैं कि हाँ भाई हमें कहाँ से होनी चाहिए, वो हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब ये अपने ही हर किसी चीज़ पे आपको दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आगे जाने का जज्बा और जुनून कम कर रहे होते हैं और उन वैल्यूज़ को कोई दूसरा सराह रहा होता है, तो फिर आप ऑटो पे चले जाते हैं, मैग्नेट हो जाते हैं आप कि भाई नहीं, वहाँ मेरी कदर ज़्यादा है। और यही आज बात हो रही है कि ये जो मुल्क, ये जो धरती, ये जो ज़मीन है, इसमें उन लोगों की कदर, उन लोगों की वैल्यूज़ क्या कम होती जा रही हैं। जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपने पासपोर्ट के कलर को चेंज कर रहे हैं, अपनी नेशनलिटी को चेंज कर रहे हैं, अपनी सिटीज़नशिप के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस जर्नी में उनके लिए ये क्या पॉजिटिव साइन है इस मुल्क के लिए, ये नेगेटिव साइन है? इस पे बात करेंगे आज हमारे ज़बरदस्त से मेहमानों से। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है मारिया खान, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, लेकिन आज वो हमें बताएंगी अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं अम्मी? आई एम गुड, थैंक यू। इसके साथ साथ हमारे साथ शिराज हैं। शिराज ब्लॉगर हैं, मॉडल हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। और यहाँ पे एक और ख़ातून हमारे साथ हैं, एक और हस्ती, एक और शख्सियत हमारे साथ हैं। हमने इनके साथ एक और शो भी किया था, हम कर चुके हैं माजी में। उस वक्त हमने इनको इनके पहलू से जाना था। आज हम इनको जानेंगे एज अ नेशन कि ये किस तरीके से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस मुल्क के लिए देखती हैं। हुदैबा, कैसी हैं आप? हुदैबा खान, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, आप बिल्कुल सही नाम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक से दो मुलाकातें लगती हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग अम्मी कर रहे होते हैं, एनी कर रहे होते हैं, एमन कर रहे होते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता और आप अपनी जगह खुद बना रहे होते हैं। हमारा ये टैग होता है। और जब हम किसी से भी मिलते हैं, आप तमाम लोगों का पहले तो बहुत शुक्रिया आज धरती की सुबह पे आप लोगों की आमद। यकीनन हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ही अनफॉरगेटेबल होगा आज का दिन भी हमारे लिए। आप सब बाय एज भी, बाय वर्क प्रोफेशन भी अपनी अपनी एक अलग जर्नी रखते हैं, एनर्जी रखते हैं, स्पार्क रखते हैं, तभी अपने अपने कामों में इतने आगे भी हैं और अपने हिसाब से अपनी पहचान भी आप लोगों ने बनाई भी है। मुझे ये बताएं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि आज के दौर का लड़का या लड़की, या जो यहाँ भी रह गया है, वो ये भी देखता है कि चलो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं बाहर जा सकूं, क्वालिफ़िकेशन या स्किल्स या नॉन स्किल्स या ऐसा कोई प्रोफेशन या फाइनेंस, तो मैं चलो शादी बाहर की बंदी से कर लेता हूँ या बंदे से कर लेता हूँ। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो अब्रॉड के रिश्ते ढूंढ रही होती हैं। माइग्रेशन क्यों आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? देखो एमी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज़ इस तरह से करूँगी कि घर को छोड़ने वाला मुहाजिर नहीं कहलाता, घर को छोड़ के जाने वाला बागी कहलाता है। अगर आप अपने मुल्क को, अपनी माँ को, अपनी धरती को छोड़ के जा रहे हो तो आप बागी हो, क्योंकि आप उसको एनर्जी तो नहीं दे सके ना, बल्कि आप उसका नाम लेके उसके साथ अपनी एक ताल्लुकात बना के आप वो सारी एनर्जी दूसरी जगह जाके प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप बागी हो। अच्छा देखिए मारिया, ये भी तो होता है कि बहुत सारी जगह पे आप एनर्जी तो दे रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट, जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं वो कहते हैं ना यार हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, एनर्जी तो जा रही है। क्या कहते हैं शिराज, आप ब्लॉगर हैं, यंग एज है, एक होता है ना ख्वाब होता है, एक पैशन होता है, जिम, लुक्स, ये वो, बाहर तो लोग पंप पे भी जॉब करते हैं, आवरली उनको पे होता है हर जगह। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बिकॉज मैं बाहर रहा हूँ और इंग्लैंड में बहुत टाइम गुजारा अपना, बट ये कि हर तरह का काम करने के बाद कभी भी ये सोच नहीं रही कि वापस नहीं जाना है। हमेशा यही सोच रही, क्योंकि आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, और वहाँ से यहाँ आना या यहाँ से वहाँ जाना, मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद में कितनी खुद एतमादी रखते हैं। सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो दुनिया के किसी हिस्से में भी आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाब करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है।
वहां जाके सेकंड सिटीजन बनके आपको हमेशा एक सेकंड सिटीजन की ही जॉब मिलेगी। दे विल नेवर गिव यू व्हाइट कॉलर जॉब। और ये सोच सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो वहां पर रह के आ चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हुदैबा, आप एक माँ भी हैं, आप एज अ प्रोफेशन सोशल पर्सन है, बाहर काम कर रही हैं, लोगों को देखती हैं, आपको क्या लगता है कि नहीं आइंदा चलो मैं तो यहाँ एडजस्ट कर गई, अब तो मुझे मौका मिला चली जाऊँगी, लेकिन बच्चों को तो मैंने तालीम वहीं से देनी है, बच्चों को यहाँ से निकालना है, ऐसा है कुछ? यहाँ पे ये है कि काफ़ी चीज़ें मुश्किल बहुत हो गई हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर जो है वो बाहर जाने को जो है प्रीफर कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम वो प्लानिंग यहाँ पे क्यों नहीं लेकर आते? यहाँ पे जो है वो इतनी आसानियाँ अब रही नहीं हैं। पहले थी? पहले थोड़ी बहुत आसानियाँ थी जिसकी वजह से इजीली बच्चे हर चीज़ को कवर करते। मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी। यहाँ पे हमारे पास लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम, नवीद बात कर रहा हूँ मियाँवाली से। ज़हीर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सबसे पहले ये करें कि अपनी स्क्रीन की आवाज़ बंद कर दें। जी स्क्रीन की आवाज़ बंद है मैडम। अच्छा ओके जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जो बाहर लोग जाते हैं, मेरा खुद मामू है, 2 दफ़ा गया है और नाकाम होके वापस आया है। तो क्या कामयाबी की क्या नौयत होती है? नाकामी आप कह रहे हैं मिली मुझे, कामयाबी की क्या नौयत होती है? स्किल्स होने चाहिए बंदे के पास, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर तो बंदा जाए, अगर नहीं है फिर तो नहीं जाना चाहिए। नहीं लेकिन मुझे ये बताएं ना कि देखें, आप अपना मुल्क छोड़ के गए और आपका अब ये एक्सपीरियंस है कि आप अपनी जगह से दूसरी जगह बसने गए, रहने गए, कामयाबी लेने गए। किस फील्ड में आप गए थे जो आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था और वापस अपने मुल्क आ पाए? बंदे के पास जब फील्ड हो नहीं तो बंदा जाए ना, अगर फील्ड हो फिर बंदा जाए ना बाहर, फिर तो कोई मसला नहीं है, बाहर बंदे को नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर फील्ड ना हो, बंदे के पास कोई हुनर भी ना हो और चला जाए इस तरह। हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और अगर आपके पास या आपकी फैमिली के पास ये तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस है कि आप अब्रॉड गए या आप किसी भी ऐसी गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग जाते हैं, बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, यहाँ से कोशिश करते हैं, पाकिस्तान से कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं, अगर ऐसा कोई तजुर्बा है तो फिर बिल्कुल बताएं, शेयर करें। अच्छा जी, उदैबा से बात हो रही थी। जी उदैबा बताएं कि क्या आप क्यों अगर हम बाहर के रूल यहाँ ले आए तो बहुत अच्छी बात है, ले आए? हाँ। ले आने चाहिए। अच्छा शिराज, मुझे ये बताएं कि देखें इस एज में जिस वक्त हम फुल ऑन एनर्जी में होते हैं, हमारी एनर्जी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स के वो ग्राउंड नहीं है, जिम हमारे पास क्योंकि वो टूल्स आ गए तो हमें पता चल गए हैं, लेकिन हमें एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल। ये एक सेकंड, हमारे पास एक कॉल आ गई, फिर मैं आपसे सवाल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो सबको सलाम हो, लेकिन माजरत के साथ कि मैं कता कलामी हो गई आप, क्योंकि अभी इंट्रो ही दे रही थी, अभी बात शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि मौजू इतना अहम था और आपका इंट्रो इतना शानदार था कि आज मेरी बहन भी बड़ी इंप्रेस हुई आपको देख के। एक्चुअली चक्कर ये होता है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं ना, बात ये होती है कि आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज आपको बता देते कि आपकी अप्रोच क्या है, आप बाकी अपने एजुकेशन से फायदा उठाए या नहीं उठाए, ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू होता है और आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस। जज़ाकल्लाह, बस बहुत सारी दुआ में याद रखा करें। बहुत मेरे दिल के तारों को आपने छेड़ दिया है। बात ये कि आप पहले जाएं पढ़ने, बाहर जाएं, आप कहीं जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन आप अपने मुल्क से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करें। इस मुल्क ने, जिस मुल्क ने आपने खड़ा किया, जिस मुल्क ने आपको ग्रेजुएट कराया, जिस मुल्क ने आप डिग्री ला के फिर आप पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो आप उसका कर्ज है आपके सर पे, यू हैव टू पे दैट कर्ज, वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो आजकल जो हो रहा है ना, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग नहीं जाते। जैसे मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, हर एक की प्रायोरिटी अपनी होती है। मैं जैसे मैं अपने वालिदैन को छोड़ के नहीं जाना चाहता, यानी जाता था और मैं गया एमी, मैं वहाँ इत्तेफाक से मेरी फादर की डेथ हो गई तो मैं वापस आ गया और मैं जनाजे में ही शरीक हो सका और मुझे जिंदगी भर इसका गम रहा, लेकिन मैंने उसके बाद फैसला किया कि मुझे। अच्छा, आप कौन सी कंट्री गए थे? यूरोप गए थे? और अल्लाह ताला ने देख जहाँ देना है ना वो देता है। ये हमने जो आजकल जो मैं समेटते हुए एक बात कहूंगा, जो आजकल माहौल क्रिएट कर दिया गया है ना कि भाई आपने सबने, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ आपकी सुबह भी होती है, शाम भी होती है, आपको खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन मसला ये होता है कि जब आप मायूसी की हवा फैला देते हैं ना, तो उसके अंदर ये होता है कि आप लोग बच्चों को डिस्करेज करते हैं। मेरा हमेशा ये रहा है कि कभी भी कोई बच्चा है, कोई ग्रेजुएट करके निकला है, तो मैं कहता हूँ भाई हिम्मत करो, काम करो।
अब आप ये देखिए एमी कि अगर आपको ये बिठा दिया आपके जहन में कि मुझे तो बाहर जाना है, तो भाई जब तक तुम नहीं जा सकते तुम यहाँ कुछ भी नहीं करोगे क्या? यानी तुम इस आस में बैठे रहोगे कि मुझे बाहर जाना है। इनफैक्ट अगर मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास 30-40 लाख रुपए नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे को एडवाइस करना है, तो मैं क्या करूं? तो यहाँ लोग, जब कराची के अंदर की बात करूं, जब कराची से बाहर लोग ऐसे गांव गोटों से आके काम कर रहे होते हैं और यहाँ मेहनत करके कमा रहे होते हैं, तो वाई शुड हम नहीं कर सकते? हमारा बच्चा नहीं कर सकता वो काम? अच्छा देखिए याया, मैं एक बात इसमें आप वहाँ कोई जी याया, आई एम कम्प्लीटली ओन दिस थिंग्स ना, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताएं ना कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड से शुरू करते हैं और ग्रोथ कर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ लड़के ना लाइफ सिक्योरिटी, ना जॉब सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी भी नहीं। इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि आप 30 साल 25 साल 22 साल अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने वक्त पे लगाते हैं। माँ बाप जिस वक्त वो फल खाने वाला टाइम होता है उसमें पता चलता है जॉब नहीं है, आप मेंटली स्ट्रेस में आ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फैमिली स्पॉइल हो रही है, डिवोर्सेस हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाती हैं, और क्योंकि आप अपने फाइनेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, और या लाइफ सिक्योरिटी भी नहीं होती यहाँ पे। नहीं देखिए एमी, आपकी आवाज सुन रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको मैं बताऊं, दुनिया भर के अंदर इस वक्त इकोनॉमिकल पोजीशन खराब है, अच्छी कोई नहीं है। लाइफ सिक्योरिटी अब यूएस के अंदर, अब जितनी आपको पता है कॉलेजों में जो आप डेली सुनते हैं, इतनी फायरिंग करके लोगों को मार दिया जाता है। तो देखिए, ये तो सिक्योरिटी का मसला ठीक है हमारे यहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। आप भी आ रही है ना, काम कर रहे हैं, कब से कर रही हैं, हम भी काम नहीं कर रहे, जा रहे हैं। ये इतने बड़े शहरों में वाकयात होते नहीं, लेकिन जो मैं आपको समअप करके ये कहूंगा, देखिए मायूसी नहीं फैलाना चाहिए। यहाँ बहुत कुछ रखा है, अल्लाह ने आपको बहुत रिसोर्स दिए। आपने अगर काम करना है, कमाना है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप इस आस में नहीं बैठे रहे कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, अंटिल से बाहर नहीं। आप यहाँ काम करें, आप हिम्मत करें, और हमारा काम है कि मैं हमेशा एक बात लोगों से कहता हूँ, मेरे जवान बच्चे बैठे हैं यहाँ माशाल्लाह, दे आर डूइंग वेल। मैं कहता हूँ कि व्यवस्था रहे शजर से, अगर आप व्यवस्था रहेंगे, शजर से उम्मीदें बाहर रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अल्लाह ने। बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं और बहुत अच्छे आइडियाज़, थॉट शेयर करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हमारे साथ जो इस वक्त ब्लड ग्रुप है वो अपनी जगहों पे बड़ा कामयाब, बड़े सेक्रीफाइस, यकीनन ये भी बहुत हर्टल्स को फेस करते हुए अपने करियर पे निकले होंगे, करियर ओरिएंटेड। यहाँ पे मायरा, मुझे ये बताएं कि जब आपको लगता है देखें एज अ वर्किंग लेडी, आप डिफरेंट लोगों को फेस करती हैं। आपने देखा होगा जब कोई भी शख्स मायूस होता है, या मैंने स्पेशली ये फेज़, मैं आपको किस तरह बताऊं कि शायद इनको अल्फाजों में ढालना मुश्किल होता है, किसी की फीलिंग्स को देख के आपको उस बात का एहसास नहीं होता। कुछ ख़वातीन के हस्बैंड बाहर होते हैं, वो बच्चे यहाँ पे ग्रो कर रही होती हैं, पाल रही होती हैं, स्कूल भेज रही हैं, मेंटली वो किस कदर डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं, स्पॉइल हो चुकी होती हैं। और मतलब मैं तो हैरान होती हूँ कैसे एक, मतलब ये भी तो एक तकलीफ दे अमल है कि आपकी देखें, वो आपने जो पढ़ाई पढ़ी हुई है, आपकी जो ग्रोथ है, आप मज़ीद पॉलिश होने के बजाय और नीचे ही जा रहे हैं। ऐसे लोग कैसे अपने आप को यहाँ पे खड़ा करें, स्टेबल कैसे करें, क्यों जाएं बाहर? पहली बात तो मैंने आपको कहा ना कि अगर आप घर छोड़ के जा रहे हो तो वो हिजरत नहीं है, वो बागी है, ठीक है। और ग्रेविटी ऑलवेज डाउन टू अर्थ। आप भले बाहर 10 साल गुजार लो, 20 साल गुजार लो, 25 साल गुजार लो, जो फैसिलिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके कंट्री में है ना, जो बॉन्डिंग्स आपके कंट्री में है, वो दूसरा कोई कंट्री आपको दे ही नहीं सकता। मैंने खुद कई साल बाहर गुजारे, सऊदीया, दुबई, श्रीलंका के विज़िट किया, अभी लास्ट मैंने मलेशिया का विज़िट किया। लेकिन आपको, हमें क्या लगता है कि हमें वो रिस्पेक्ट मिलती है? मैं बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं कह रही, मैं वैसे ही कह रही हूँ क्योंकि हम वहाँ के नेशनल नहीं है ना। यहाँ पे हमारा होल्ड है, हम कहीं किसी भी इदारे में जाके पावरफुल तरीके से खड़े हो सकते हैं, हमारा अपना नाम है। मैं किसी और कंट्री में जाके बोलूँ आई एम अ डाइटिशियन कंसल्टेंट, बोलेगा व्हाट इज दिस? हमें तो नीड नहीं है ना, उसको नीड नहीं है। हाँ, नीड है तो मेरे मुल्क को है, मेरे वतन के लोगों को है, मेरी जनरेशन को है, मेरी यूथ को है। तो ये कॉन्सेप्ट फैलाना कि अगर मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम माइग्रेट कर जाएंगे, हम हिजरत कर जाएंगे, हम मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे, तो ये सल्यूशन नहीं है। अगर माँ बाप आपको डांट डपट करते हैं तो क्या आप माँ बाप को छोड़ के चले जाते हो? नहीं जाते हैं ना, क्योंकि ये भी तो हमारा मुल्क भी तो माँ है ना। आप इसको छोड़ के कैसे जा सकते हो? आप कैसे सोच सकते हो? अच्छा देखिए शिराज, आपकी एज के जो लड़के हैं इस वक्त, उन्होंने देखें आप एज अ ब्लॉगर डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जा रहे होते हैं, बड़ा काम कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बिल्कुल। कोई रूल ना हो जिस मुल्क में,
आपके पास फ्यूल कंजप्शन निकालने के लिए कोई रिसोर्सेज ना हो, आपको ये पता हो कि आज जो आपने अच्छा लगना भी मुश्किल है क्योंकि लेग पुलिंग है। अगर आप सोसाइटी तो छोड़ें, आप अपने मोहल्ले से ही 2 दिन 4 दिन अगर आप निकलना शुरू हो जाएं, आपने एक अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, ड्रेसिंग अच्छी की, एग्जैक्टली तो वो नेगेटिव वाइब्स इतनी जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। कहाँ जाता है ये, कैसे होता है? आपको नहीं पता कि एक बंदा जो सुबह निकल रहा है उसका सर्वाइवल कितना मुश्किल है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं शिराज आपकी एज में जिनके पास जॉब नहीं होती बट दे प्रिटेंड कि वो जॉब पे जा रहे हैं, वो अपनी फैमिली को मेंटली टॉर्चर से बचाने के लिए। आपको क्या लगता है ऐसी कंडीशन में जहाँ सर्वाइवल मुश्किल है, आए दिन बिजली के बिल हमें नहीं पता होता कि हमारा जो हम बचत कर रहे हैं वो बचत होगी भी कि नहीं होगी, ऐसा ही हम सरप्राइज हो जाते हैं। तो स्पेशली फॉर यू गाइज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा उठना बैठना हर जनरेशन के लोगों के साथ हो रहा है और हर दफ़ा एक नए लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि जब आप सोशल होते हैं तो सोशली आपको डिफरेंट लोगों से मिलना हो रहा होता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी लड़का किसी सोच से बाहर निकलता है और जॉब के हिसाब से निकलते हैं, देखें जिस टाइम पे हम पुराने लोगों की अगर हम बात करते हैं, जिस वक्त उन्होंने मेहनत की, मेहनत हमेशा एक जैसी होती है। ठीक है, चाहे वो छोटे की हो चाहे बड़े की हो, वक्त बदल जाता है। ठीक है ना, कल जिस दिन जब हम यहाँ की बात करते हैं, इस पाकिस्तान के अंदर 5 पाई 2 पाई 1 पाई चलती थी, तब भी 1 रुपया कमाना मुश्किल था। इसी तरीके से आज अगर 50,000 की वैल्यू खत्म हो गई है, मगर फिर भी उसको कमाना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी निकलता है, तो देखें लोग तो बात करेंगे और ये हमारे मुल्क का अलमिया है। जो लोग है, ये हर जगह और लोग, मैंने कहा ना, ये हमारे मुल्क का अलमिया है। अगेन क्योंकि जब आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में का बात करते हैं ना, ठीक है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर ये चीज अगर हम 20% कर लें तो हमारे कंट्री के अंदर 60% कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शिराज ने बिल्कुल सही कहा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमेशा सर्वाइवल कंडीशन पे ही रहें, सर्वाइवल से ऊपर नहीं गए। हम जिनको देख रहे होते हैं वो तस्वीर का दूसरा रुख होता है, हम उस कॉर्नर पे जाएंगे तो हमें शायद तस्वीर का ये रुख भी नजर आए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर जानेंगे माइग्रेशन क्यों, अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाने की तैयारी क्यों। स्टे विद अस। चाय का जज्बा भी है लस्सी का